नमस्कार दोस्तों, यूएस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पहले सिग्नेचर बैंक, ग्लोबल बैंक, फिर सिलिकॉन वैली बैंक और फिर क्रेडिट स्विस बैंक। अब यूरोप से न्यूज़ आ रही है कि डच बैंक भी डूबने के कगार पे है। तो क्या डच बैंक जो जर्मनी का बैंक है उसके शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। एक दिन में करीब 15% उसका शेयर टूट गए, जो कि यूरोप में बहुत एबनॉर्मल माना जाता है। इंडिया में देखिए कोई भी शेयर होता है कि 20% 25% टूट जाती है तो नॉर्मल होता है, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अप्स डाउन्स लगे रहते हैं और इस तरह का सीन हम लोग हमेशा देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यूरोप जैसे कंट्री में, जर्मनी जैसे कंट्री में, यूके जैसे कंट्री में, यूएस जैसे कंट्री में, फ्रांस जैसे कंट्री में अगर आपका शेयर एक दिन में 20% 15% टूट रहे हैं तो कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्लोबली नज़र होती है, ग्लोबल एक्सपोजर होता है, सारे लोगों का पैसा उसमें होता है, सारे वो जो बैंक होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, हर कंट्री में करीब करीब उसका प्रोजेक्ट होता है, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ता है। अब क्या उसमें क्या किया जाए, कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे इस न्यूज़ को देखते हैं, क्या और ग्लोबली प्रेशर बनेगी, क्या सेल ऑफ और आएगा, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट में क्या बताया गया है ये समझने की कोशिश करते हैं। डच बैंक का क्या होने वाला है, क्या डच बैंक क्रेडिट स्विस जैसा हो जाएगा, क्या ये रिपोर्ट बताती है। तो बता रहा है कि विल डच बैंक बी द नेक्स्ट क्रेडिट स्विस। तो बोल रहा है कि डच बैंक क्या दूसरा क्रेडिट स्विस बनने जा रहा है। हुआ क्या है, ए फ्यू टेल साइंस एमर्ज अगेंस्ट डच बैंक ऑन फ्राइडे को इसका शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली थी, विच रिमाइंडेड इन्वेस्टर ए सिमिलर स्टोरी अनफोल्डिंग फॉर क्रेडिट स्विस दैट अल्टीमेटली लेड टू इट्स टेक ओवर बाय यूबीएस। तो क्रेडिट स्विस को तो बचा लिया यूबीएस जो स्विस का बैंक है, स्विट्ज़रलैंड का बैंक है। अब डच बैंक का क्या होगा। डच बैंक का बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, तो उसमें क्या ऐसा रणनीति बनाया जाए। Dutch bank shares stumbled on Friday after the cost of insuring the bank's debts against the risk of default shot to more than 4 years high। तो 4 years high से उसका शेयर जो है नीचे आ गया, जब ये न्यूज़ आया कि उसका जो है इंश्योरेंस होगा, सारे जो एसेट हैं उसको सिक्योर किया जाएगा। हाईलाइटिंग कंसर्न अमंग इन्वेस्टर अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ यूरोप बैंक। तो इन्वेस्टर का जो है कंसर्न बढ़ गया कि यूरोप का बैंकों के साथ क्या हो रहा है। द रीजन्स बैंकिंग सेक्टर हैज had a rough ride in last week with a statement rescued by Credit Suisse and turmoil among regional US banks fueling concern about the health of global banking sector। तो ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर का जो हेल्थ है वो ख़राब है, और उस हेल्थ को ख़राब जो हुआ है उसको कैसे सुधारा जाए, इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है। डच बैंक शेयर्स which have lost more than a fifth of their value, मतलब अपने वैल्यू का 5वां हिस्सा तक गंवा चुका है। ये वैल्यू so far this month fell by as much as 14.9% on Friday। तो करीब 15% इसका शेयर शुक्रवार को गिर गया था। The shares were last down 13% at 8.3 euro। Dutch bank credit default swaps, a form of insurance for bond holders, बॉन्ड होल्डर का इंश्योरेंस करने की बात हो रही है, शॉट अप अबाउट 220 पॉइंट्स बेसिस द मोस्ट सिंस लेट 2018 फ्रॉम 142 बेसिस पॉइंट जस्ट 2 years ago, bust data from S&P Intelligence। Germany largest bank has been $3 billion wiped out। तो जर्मनी का ये जो बैंक है डच बैंक, $3 बिलियन जो है वाइप आउट हो गया है, इसका ख़त्म हो गया है। ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू इन द स्पेस ऑफ जस्ट वीक, एक सप्ताह में $3 बिलियन
इसका वाइप आउट हो गया है। $3 बिलियन का मतलब हो गया करीब करीब 30,000 करोड़, करीब करीब 30,000 करोड़ रुपया इसका स्वाइप आउट हो गया है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।